हमको कल मुझे एक फ़ोन आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो ऑर्डर मिला तो फिर मैं हाज़िरी दी। और मेरे अलावा वहाँ पे ज़ाहिर है जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान साहब भी थे, और फिर जो पिंडी के हमारे एडिटर भी थे न्यूज़ के। तो हम सब वहाँ पे गए, और बहुत से जर्नलिस्ट भी थे, कुछ हमारी ज़ाहिर है हमदर्दी में आए मेरे साथ, हमें मॉरल सपोर्ट के लिए, जिन सब की बहुत बड़ी मेहरबानी। और जिन्होंने वैसे अदरवाइज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे जिन्होंने मेरे हक़ में ज़ाहिर है सपोर्ट किया, मुझे मेरी मेरी जर्नलिज़म को सपोर्ट किया, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे। तो अभी मैं कोर्ट के बारे में सिर्फ आपको बता दूं कि कोर्ट में आज जब गए तो अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस, जो कि मैंने वहाँ भी उनको भी कहा कि मेरी उनके लिए बड़ी हाईएस्ट रिगार्ड्स हैं, मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए। आल्दो मुझे ताज्जुब ज़रूर है कि मैं तो इंक्वायरी का इंतज़ार करता रहा और ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन एनी आओ वो जब आए तो उन्होंने काफ़ी, वो ज़ाहिर है लगा मुझे कि जो ख़बर मेरी थी उस खबर से वो दुखी थे, और उन्होंने अपने दुख का इजहार किया। और उन्होंने पहले मीर शकील रहमान साहब की बात की, और उनको उनके लिए बड़े ही इज़्ज़त से बात की कि आपकी बहुत, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, बहुत आपकी रिगार्ड है, आप बहुत, मतलब है कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उन्होंने तारीफ़ की। मेरे बारे में भी उन्होंने अच्छी बात की, मेरी क्रेडिबिलिटी की बात की, मेरे बारे में अच्छी बात करके। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमने ख़बर छापी वो ख़बर बेसिकली पूरी जुडिशरी को जो है वो बदनाम कर रही है, और इस तरह की बात उन्होंने की कि किस तरह से हम किसी एक एफिडेविट की बुनियाद के ऊपर ख़बर चला दी हमने, और ये भी नहीं देखा कि इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। तो उसमें काफ़ी ज़ाहिर सियासत डिस्टर्ब थे, और अतर मिनल्ला साहब ये भी कह रहे थे कि चूँकि मैं इस कोर्ट का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हूँ, और चीफ जस्टिस हैं ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जितने भी जजेस हैं उनके कंडक्ट का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमन राइट्स के लिए, हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए, हमने मीडिया के राइट्स के लिए बहुत कुछ हमने किया, बहुत सी हमने जजमेंट्स दी, और ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे वो अथर साहब, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि ये जो नोटिस मैंने इशू किया, उनके शुरू के अल्फाज ये थे कि विद अ हैवी हार्ट मैंने ये नोटिस इशू किया, मतलब बड़े भारे दिल के साथ, बड़े रिलक्टेंटली, मतलब मुझे इशू करना पड़ा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी वो कि जी ये जो सारा मसला है, इससे जुडिशरी बहुत बदनाम हुई और सब कुछ। तो वो काफ़ी ज़ाहिर है वो बात करते रहे, तो मैं बार बार, वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मांगता रहा, बीच बीच में वक्त मांगता रहा कि जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है वो बात करते गए, और काफ़ी जब बात हो गई, लंबी बात हो गई, तो उसके बाद बल्कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी थे, उन्होंने भी ये बात की कि इस खबर से बड़ी बदनामी हुई, और कल पूरा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर चलते रहे ये बातें इस किस्म की। तो चलें, ये तो खैर अटॉर्नी जनरल ज़ाहिर है उनसे मैं यही, ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी यही थी कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी ही बात करना थी। लेकिन वहाँ पे मैंने जो बात की मैं आपको बता देता हूँ। आल्दो कोई इतनी इजाज़त नहीं दी जा रही थी, मैं बार बार मैं कहता रहा कि सर आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं आप खामोश रहें। लेकिन एनी आओ मुझे कुछ मौका मिला, तो मैंने एक तो बात ये की कि अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मैंने अपनी बात स्टार्ट की अपने अल्लाह के नाम से। तो 2-3 नुक्ते मैंने असल में जो वक्त मिला मैं उसमें बता दूं मैंने क्या बात की। मैंने उनको एक तो बात ये की कि मैंने जो ये स्टोरी की है, मैंने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, मैंने अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी पूरी की स्टोरी को फ़ाइल करते हुए। और चूँकि वो उन जो जज साहब की जो ज़्यादा खफकी थी वो उस एफिडेविट के कंटेंट के ऊपर थी, जिस किस्म का भी जो भी कंटेंट था उसका, जो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, जो कि ज़ाहिर है जिस शख्स ने वो एफिडेविट दिया और वो ख़ुद उसको उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, टीवी चैनल्स के ऊपर भी कंफर्म कर दिया। आज उनके वकील भी पेश हुए, वो कह रहे हैं वो आएंगे, और उन्होंने भी वहाँ पे कंफर्मेशन की उस एफिडेविट की। सो उस एफिडेविट में जो कुछ लिखा हुआ था, और मैंने हालांकि ये भी उनको कहा कि मैंने जज साहब का भी नाम नहीं लिखा, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र नहीं किया, मैंने वो चीज़ें काट दी थी, लेकिन बाकी जो है वो मैंने इसलिए लिखा। मैंने कहा एफिडेविट ये किसी आम शख्स का नहीं था, ये चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का, जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे,
उनकी तरफ से ये एफिडेविट आया था, ये किसी आम शख्स का एफिडेविट नहीं था। मैंने उस एफिडेविट को एक इतने ज़िम्मेदार शख्स के एफिडेविट का मुझे पता लगा, उसकी मैंने कंफर्मेशन पहले उनसे ली कि क्या आप कंफर्म करते हैं कि आपने ऐसे एफिडेविट दिया। मैंने उनको पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हाँ मैंने ये एफिडेविट दिया। फिर मैंने साकिब निसार साहब से, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया, मैंने उनसे बात की, और उनसे बात करने के बाद वो मैंने मतलब है कि वो ख़बर चला दी, जो कि मेरी एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा, इसके बाद मैंने उनको ये भी कहा कि वो जो के बात क्या, मैंने उनको कहा ना कि मैंने वो जो कहा उस नोटिस में भी लिखा हुआ कि जी पूरी जुडिशरी की बदनामी हुई, बल्कि मुझे वो ये भी कह भी रहे थे कि आपने जो एक जज साहब का नाम मिटाया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आपने जब हाई कोर्ट का सिर्फ जिक्र कर दिया, तो आपने तो पूरी जुडिशरी को बदनाम कर दिया। तो मैंने कहा मैंने ये जो खबर दी, मैंने जुडिशरी की बदनामी के लिए नहीं दी, मैंने जुडिशरी की इज़्ज़त के लिए दी है ये खबर। अच्छा, वो एक्सप्लेनेशन मैं हर बाद में दूंगा। बाय रिपोर्टर से बात हुई तो मैंने उनसे क्या कहा, लेकिन वहाँ पे मैंने एक और बात कही कि जी इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़बर मैंने तो प्रोफेशनली बीइंग अ जर्नलिस्ट हमने स्टोरी की, और जो हमारी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन थी वो मैंने पूरी की, दोनों पार्टीज़ से मैंने बात करके स्टोरी दी, और मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमें फैक्ट्स को प्रेजेंट किया। अच्छा, और जो कि फैक्ट्स वो एक शख्स जो एफिडेविट जिसने वो किया है वो मानता है कि मेरा एफिडेविट है। तो अच्छा, उसके ऊपर जब मैंने उनसे ये बात की और मैंने ये कहा कि ये जो है ये मैंने की है, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, कुछ भी आपने करना है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करनी है, सज़ा देनी है, मैंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये जो दो बाकी लोग आपने मेरे साथ बुलाए हैं, जो एक मीर शकीलुर रहमान साहब की मैंने बात की और दूसरा पिंडी के जो न्यूज़ के एडिटर हैं आमिर गौरी, मैंने कहा इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट की होगी कि आप इनको इस केस से फारिग कर दें, मेरे खिलाफ प्रोसीड जो करना है आप बेशक कर लें। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि ये आप लिख के दे दीजिएगा। तो मैंने अपने वकील, अभी तो वकील हुआ ही कोई नहीं, तो वकील जो हमारे होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ से कम ये कह दें कि जो प्रोसीडिंग है वो सिर्फ मेरे तक फोकस करते हैं, और मैं ठीक है जो भी आपने अगर समझते हैं मैंने गलत किया है, मैंने तो आप बता रहा हूँ कि मेरा स्टांस तो जो भी है कि जर्नलिज्म मैंने किया है, मेरा मकसद बिल्कुल ये भी नहीं था। और बाद में बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैं बाहर जब निकला तो जर्नलिस्ट बहुत से थे, उन्होंने क्वेश्चन किया बहुत से, तो मैं एक जो बात थी यही वाली बात कि जी चूँकि जज साहब कह रहे हैं कि जी आपने तो सबको बदनाम कर दिया, और आप कैसे कहते हैं कि आपने इज़्ज़त के लिए बात की, जुडिशरी की इज़्ज़त के लिए। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जुडिशरी की इज़्ज़त के लिए बात की कि मैंने वहाँ पे देखें, मुझे पता है कि व्हाट्सएप GIT के बारे में मैंने स्टोरी दी, फिर आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, फिर आप देखें जस्टिस ईसा ने क्या कुछ नहीं कहा अपने ऑर्डर्स में अपने, और जो उनके एफिडेविट्स वटेवर जो भी है, और बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास। तो मैं और फिर मैंने बाहर अपने जर्नलिस्ट वगैरह को ये भी कहा कि जुडिशल मूवमेंट थी, उसमें भी मैं ज़ाहिर है हम हिस्सा थे, बहुत से लोग हिस्सा थे। और मैं आपको बताऊं ये जितनी भी जंग है, मेरा रब गवाह है कि इसका मकसद ये नहीं है कि कोई शरारत हो। मैंने और ये जज साहब को मैंने ये कहा भी है वैसे कि हम इसमें कोई मैलिस नहीं था, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, गुड फेथ में ये स्टोरी की गई है, बड़ी साफ नीयत के साथ ये स्टोरी की गई है। लेकिन स्टोरी कहाँ से आती है, किसी की इंफॉर्मेशन, उसका अपना मकसद किसी का क्या है, मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ, उन चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनी इंटेंशन देखनी होती है, अपने फैक्ट्स को एज सर्टन करना होता है, और फिर हम जो भी है और जिस तरह भी है हम स्टोरी वो दे देते हैं। तो इस लिहाज से मैंने फिर बाहर आके जो साफ़ी हैं उनको बताया कि बेसिकली तो मैंने जो भी ये किया, और मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ कि ये हमारी जुडिशरी की रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इतने इस तरह के जो बड़े बड़े मसले हैं, जो इस तरह के बड़े बड़े अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ स्कैंडल सामने आते हैं, तो उनको उनके ऊपर इंक्वायरीज होनी चाहिए, ताकि हमारी जुडिशरी को मतलब है कि को साफ़ किया जाए, किस किस किस्म के इल्ज़ामात देखें आप नहीं लगाए जाते। अच्छा, ज़ाहिर है ये बात वहाँ तो है नहीं हो सकी, क्योंकि आप वहाँ बात करने का ज़रा स्पेस कम था, फिर ज़ाहिर है बोलने की इजाज़त भी नहीं होती, आपको पता है। तो देखें कि क्या कुछ नहीं होता, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा जाता। एडिटोरियल कंट्रोल की भी चूँकि बात की थी चीफ जस्टिस साहब ने, तो एडिटोरियल कंट्रोल की बात ज़ाहिर है। तो अब देखें कि क्या कुछ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नहीं कहा जाता,
मुझे अभी एकदम जो याद आया कि जनरल मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले कामरान शाहिद, जो मुझे याद पड़ता है कि शायद उनके दुनिया में उनके शो में कहा था कि वो किस तरह मतलब बाहर गए, तो उसमें 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 उन्होंने उस वक्त के या वो रिटायर शायद हो चुके थे, जनरल राहील साहब के बारे में कहा था कि उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और उन्होंने यानी कि इन्फ्लुएंस किया था जुडिशरी को। और वो ये उन्होंने उसको जस्टिफाई ये किया कि जी चूँकि हमारी जुडिशरी वैसे ही बड़ी इन्फ्लुएंस है और वो अंडर इन्फ्लुएंस काम करती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बड़ी जुडिशरी नेगेटिव थी, अंडर इन्फ्लुएंस थी, तो उन्होंने उस इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज किया जनरल राहील स्टीव ने, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, और उनकी फेवर में, ताकि वो यहाँ से बाहर चले जाएँ। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। मैं अपने जर्नलिज़म की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सिविल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी जो ओवरऑल जुडिशरी है, वो मैं अदलिया के पूरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। आम लोगों से ताल्लुक़ रखें, आप उनसे पूछ लें कि इंसाफ के क्या हालात हैं, हमारी अदलिया की कि किस किस्म के हालात हैं, तो आपको सबको जवाब मिल जाएगा। और मेरा कोई इसके बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है। बहुत कम जजेस ऐसी हैं कि जिनकी जिनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रेडिबिलिटी है। और मैं ये आपको बताऊं कि चूँकि वहाँ पे भी मैंने कहा था, और मैं कोई किसी की वैसे मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, मेरे दिल की बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़ाहिर है, और मुझे इस बात पे खैर मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अजीब लगा कि मैं तो समझता था कि कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं होगा, बल्कि इंक्वायरी के लिए कोई रास्ता निकलेगा कि इंक्वायरी इन इश्यूज़ के ऊपर हो। तो अतर मिन अल्लाह साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन लोगों में से हैं कि जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, और मैंने उनको कोर्ट के सामने भी कहा, और कुछ भी वो करें, किसी किस्म की भी जो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ करते हैं, उसका जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसके लिए मैं तैयार हूँ जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।